मिथुन राशि वालों, आप सभी का स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है मिथुन राशि भिड यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज का यह वीडियो असल में एक बड़ी चेतावनी है। आपके जीवन में आंसुओं की नदियां बहने वाली हैं, क्योंकि अगले 24 घंटे में आपका यह एक इंसान आपसे दूर जाने वाला है। भगवान आपको यह दुख सहने की शक्ति दे, क्योंकि आपके राशि और कुंडली में बन रहे हैं कुछ ऐसे अनिष्टकारी योग जो आपके जीवन में भयंकर भूचाल लाने वाले हैं। साथ ही साथ हमारे ध्यान में माता रानी के द्वारा दी गई अनुभूतियों में भी हमें इन चीजों के बारे में ज्ञान प्राप्त हुआ है कि आपके जीवन में अगले 24 घंटे में एक बहुत ही अनिष्टकारी घटना होने जा रही है। अब इन बातों को आप बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, क्योंकि जो भी हम आपको बता रहे हैं वह 100% सत्य है, पत्थर की लकीर है। अब कौन सी है वह एक अनहोनी घटना और कौन है वह एक इंसान जो आपसे दूर जाने वाला है, साथ ही साथ इस अनहोनी घटना से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं ताकि आपको यह भयंकर दुख ना सहना पड़े, सारी बातें आगे हम आपको वीडियो में बताने जा रहे हैं। यह वीडियो आपके लिए बेहद ही आवश्यक है। जैसे पवन पुत्र हनुमान संजीवनी बूटी को लेकर आए और उन्होंने प्रभु श्री राम के दुख को दूर किया, ठीक उसी प्रकार हम आपके लिए यह वीडियो लेकर आए हैं जिससे हम आपके दुख को दूर कर देंगे। बस आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है और सारी बातों को समझकर अपने जीवन में उतारना है। तो जयकारा बोलो माता रानी का, जगत माई महामाई माँ भद्रकाली की जय बोलो, माता रानी के सांचे दरबार की जय बोलो। साथ ही साथ माँ भद्रकाली जगत माई महामाई को आभार अवश्य व्यक्त करें और कमेंट बॉक्स में एक बार नहीं 3 बार लिखें, जय माँ भद्रकाली कृपा करो। माता रानी आपके ऊपर कृपा बनाएंगी और आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। इसी के साथ साथ आपका माता रानी के दिव्य परिवार से जुड़ने का एक विशेष मौका है। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और चमत्कार अगले ही दिन से अपने जीवन में होते हुए देखिए कि कैसे माता रानी अपनी दिव्य कृपा और आशीर्वाद आप तक पहुंचाती हैं। जी हाँ बंधुओं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो मित्रों, अब हम जो आपको बताने जा रहे हैं उसे जरा ध्यान से सुनिए। यह तो आप सभी जानते हैं कि ग्रहों की चाल पल प्रतिपल बदलती रहती है, यह कभी रुकती नहीं है। तो जैसे जीवन में शुभ योगों का निर्माण होता है, कुछ अच्छे ग्रह लाभ भाव में गोचर करते हैं और जातक को खूब खुशियां देते हैं, आनंद देते हैं, वैसे ही कभी कभी जीवन में नकारात्मक योग भी बन जाते हैं जिन्हें हम अनिष्ट ग्रह योग कहते हैं। ऐसी स्थितियों में ऐसी दुर्घटनाएं, हादसे और अनिष्ट कर्म होने लगते हैं जिससे जातक को भयंकर दुख और पीड़ाएं सहनी पड़ती हैं। तो अब अगले 24 घंटे में आपकी कुंडली में, आपकी राशि में यही अनिष्ट ग्रह योग बन रहा है जो आपको भयंकर दुख और तकलीफ देने वाला है। अब ऐसा नहीं है कि यह अनिष्ट ग्रह योग कल बनेगा और कल ही यह आपके साथ कुछ भयंकर अनिष्ट घटना कर डालेगा। जब कोई ग्रह योग बनता है तो वह अपना प्रभाव आपके ऊपर, आपके जीवन पर छोड़ देता है और उसके बाद वह प्रभाव धीरे धीरे कार्य करना शुरू करता है और धीरे धीरे परिस्थितियां जब बदलती हैं तब वह घटना घटित होती है जिसके लिए वह अनिष्ट ग्रह योग आपके जीवन में आया था। और ऐसा भी नहीं है बंधुओं कि यह जो अनिष्ट ग्रह योग बना है यह पहली बार आपकी कुंडली में बना है। पहले भी यह बन चुका है, पहले भी यह आपको दुख और तकलीफ दे चुका है। हालांकि दुख और तकलीफों के रूप भले ही अलग अलग हो सकते हैं, यानी कभी आपको व्यापार में भयंकर घाटा हुआ होगा, कभी आपका अपना आप से रूठ कर चला गया होगा, या फिर कभी कोई ऐसा जो आपके दिल के बेहद करीब होगा उसने आपको किसी प्रकार से धोखा दिया होगा या इस संसार से ही विदा हो गया होगा। किसी भी प्रकार की तकलीफ या दुख आपको होगा, इस योग का केवल एक ही उद्देश्य होता है कि यह आपको भयंकर दुख देगा, तकलीफ देगा, आपको रुलाएगा। और यह पहले भी बन चुका है, अब यह फिर से बनने जा रहा है। अगले 24 घंटे में आपको बेहद सावधानियां रखनी है। और कौन सी हैं वे सावधानियां और किस प्रकार से आप इस योग से बच सकते हैं, सारी बातें आगे हम आपको बताने जा रहे हैं, बस ध्यान से आपको समझना है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि शनि अपनी स्वयं की राशि में ही वक्री चल रहे हैं और जीवन में जितने भी अनिष्टकारी घटनाएं होती हैं उनके मूल में मुख्य कारण शनि ही होते हैं, क्योंकि इनकी दृष्टि और इनकी चाल दोनों ही वक्री हैं और शनि हैं ही पीड़ादायक ग्रह। चाहे कोई कितना ही शनि से प्रभावित रहे, उनकी भक्ति करे, पूजा पाठ करे, उनके लिए उपाय करे, लेकिन शनि का मूल स्वभाव है केवल और केवल पीड़ाएं पहुंचाना,
दर्द, तकलीफ और अनिष्ट घटनाओं को पहुंचाना, तो वे अपना कार्य तो करते ही करते हैं। अब यहाँ पर होने वाला यह है कि जब शनि बकरी होते हैं या शनि जब शक्तिशाली हो जाते हैं तो अपने साथ साथ कई अन्य क्षुद्र ग्रहों को भी शक्ति पहुंचा देते हैं और आपके जीवन में अनिष्ट घटनाएं होनी शुरू हो जाती हैं, जैसे कि राहु, केतु और साथ ही साथ शुक्र भी, जो कि उनके परम मित्र हैं। लेकिन यह ग्रह योग बन रहा है सूर्य की वजह से, क्योंकि सूर्य शनि से 7वें घर में विराजमान है और शनि के साथ समसप्तक योग का निर्माण कर रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही भयंकर होने जा रहा है। अब आप तो यह जानते हैं कि सूर्य और शनि की आपस में शत्रुता रहती है, और जब सूर्य के ठीक सामने शनि आ जाएंगे तो शनि बकरी होने की वजह से सूर्य को कमजोर कर देंगे, क्योंकि बकरी चाल में कोई भी ग्रह हो उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। वह अधिक ऊर्जा के साथ गतिमान करता है, हालांकि वह धीमा अवश्य चलता है परंतु उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है। तो अब ऐसे में सूर्य की ऊर्जा को शनि दूषित कर देंगे और इसका सीधा प्रभाव आपके ऊपर पड़ने वाला है। और यह घटना अगले 24 घंटे में शुरू होगी, लेकिन इसका प्रभाव लंबे समय तक आपके जीवन में देखा जाएगा। जी हाँ बंधुओं, अब कौन सी वो घटनाएं हैं जो आपके साथ घटित होने वाली हैं इस विशेष अनिष्ट ग्रह योग के समय में। अब यहाँ पर समस्या एक और खड़ी हो रही है कि जिस भाव में सूर्य देवता गोचर कर रहे हैं, ठीक उसी भाव में बुध और शुक्र भी बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर शुक्र प्रेम के, आपके घर गृहस्थी और आपके भोग विलास और सुविधाओं के और धन के कारक ग्रह हैं, लेकिन बुध काम धंधे, व्यापार और बुद्धि और वाणी के ग्रह हैं। अब यहाँ पर समस्या सभी के साथ खड़ी हो रही है, क्योंकि सबके ठीक सामने शनि बैठे हुए हैं और सूर्य देवता के सामने होने की वजह से शनि देव सूर्य देवता को प्रभावित कर रहे हैं। साथ ही साथ इन दोनों ग्रहों की युति भी आपको पीड़ा पहुंचाने वाली है। तो अब आपके साथ कौन कौन सी घटनाएं घटित होंगी, जरा इन पर आपको गौर करना है। सबसे पहले अगले 24 घंटे में आपके साथ किसी प्रकार की दुर्घटना, हादसा, चोट लगना या किसी ऊंचे स्थान से गिरना या आग से जलना या फिर बिजली से यानी कि करंट लगने की घटना, इस प्रकार की घटनाएं आपके साथ हो सकती हैं। आपको बहुत सावधान रहना है। अब जब हम आपको बता दे रहे हैं तो आप सावधान रहेंगे तो ये घटनाएं टल जाएंगी। याद रखना कि ग्रहों के साथ यही एक उपाय चलता है कि आप जितने सतर्क रहेंगे तो ग्रहों के प्रभाव उतने ही निम्न होते चले जाएंगे, और जितने ही आप लापरवाह रहेंगे तो ग्रहों के प्रभाव उतने ही अधिक शक्ति के साथ आपको प्रभावित करेंगे और आपको गंभीर चोटें पहुंचाएंगे। तो आप वाहन बहुत ही सतर्कता के साथ चलाएं। आग के साथ काम बहुत ही सावधानी के साथ करें। बिजली यानी करंट के यानी इलेक्ट्रॉनिक जो आइटम हैं उनके पास बहुत ही सावधानी से कार्य करें। ऊंचे स्थानों पर चढ़ते उतरते समय सावधान रहें, वरना भयंकर चोट और हादसे हो सकते हैं। एक और बात हम आपको बता दें कि शनिदेव की पीड़ा पहुंचाने की कोई हद नहीं है। शनिदेव यह भी लिहाज नहीं करेंगे कि आप जीने या मरने की स्थिति में पहुंच चुके हैं। आप कितनी ही बुरी स्थिति में पहुंच जाएं, शनिदेव को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनकी कष्ट और पीड़ाएं लगातार चलती रहेंगी, रुकेगी नहीं। उपाय केवल एक ही है कि आप जितना हो सके उतना शनिदेव से जुड़ी हुई चीजों से, गतिविधियों से सतर्क रहें। तो बस हमने आपको बता दिया है कि इन चीजों से आपको सावधान रहना है। लेकिन अब यहाँ पर बुध और शुक्र भी शामिल हैं, जो कि सूर्य के साथ दूषित हो चुके हैं, यानी आपको दुष्प्रभाव पहुंचाएंगे ही पहुंचाएंगे। तो दूसरी घटना आपके साथ जो घटेगी वह यह होगी कि आपके दिल को चोट पहुंचेगी। यानी आप जिससे बहुत अधिक प्रेम करते हैं, फिर चाहे वह आपका जीवन साथी हो, चाहे वह आपका प्रेमी या प्रेमिका हो, कोई भी हो, आपका वह दोस्त मित्र जिस पर आप आंख बंद करके अंधविश्वास करते हैं, ये सारे के सारे आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से चोट पहुंचाएंगे। कुछ ऐसा करेंगे जो आपके दिल को बहुत अधिक दुखाएगा। जी हाँ मित्रों, शुक्र की खूबी है कि जब ये प्रसन्न होते हैं और लाभ भाव में गोचर करते हैं तो ये आपको राजाओं जैसा भोग विलास, सुख सुविधाएं देते हैं। लेकिन जब ये नकारात्मक हो जाते हैं तो ये आपके भोग विलास तो छीन ही लेते हैं, लेकिन सबसे अधिक चोट ये आपके दिल पर, आपकी भावनाओं पर करते हैं। शुक्र से पीड़ित इंसान आत्महत्या तक कर बैठता है, क्योंकि वह अपने भावनाओं पर कोई नियंत्रण नहीं रख पाता है। जी हाँ बंधुओं, हमने तो यह भी देखा है कि लोग बुरी तरह से नशे की चपेट में भी आ जाते हैं जब शुक्र की महादशा चल रही हो, शुक्र खराब ग्रह में गोचर कर रहे हों और इंसान को चोट पहुंचा रहे हों। तो ऐसी स्थिति आपके जीवन में आने वाली है, आपको सतर्क रहना है। यानी कि अब आप यहाँ क्या कर सकते हैं, सबसे बड़ी चीज
आप अपने चाहने वालों पर नजर रखें और उनके कार्यों, उनकी गतिविधियों पर भी नजर रखें। वे आपसे क्या चाह रहे हैं? कहीं आप उनकी किसी बात को गलत तो नहीं समझ रहे हैं? आप उनकी बातों, उनकी भावनाओं को समझ पा रहे हैं कि नहीं? यानी कि अपने रिश्तों का सही आकलन आपको करना है। मतलब की बात अब भी यही है कि आपको अपने रिश्ते नातों के मामले में सतर्क रहना है। और दूसरी बात कि किसी पर भी निर्भर नहीं रहना है, आपको आत्मनिर्भर बनना है। यानी कि कोई आपको इतना अधिक प्रिय नहीं होना चाहिए कि वह यदि हंसे तो आप हंस रहे हैं, वह यदि रोए तो आप रो रहे हैं। यदि स्थिति ऐसी है तो फिर आपका रोना या हंसना आपके हाथ में है ही नहीं, तो फिर आपके दुखी होने के चांस बहुत अधिक हैं। क्योंकि लोग चाहे कितने ही अधिक करीब हों, प्रेमी हों, कहीं ना कहीं उनके मन में थोड़ा बहुत स्वार्थ का भाव तो आ ही जाता है। लेकिन आप ठहरे निस्वार्थ इंसान, आप तो हमेशा दूसरों की सेवा को ही परम धर्म मानते हैं और अपने प्रेमियों को प्रसन्न करने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। यही है आपके दुख का कारण। आपको अपनी सीमा तय करनी होगी। किसी पर भी आपको इतना निर्भर नहीं हो जाना है कि वह जो भी चाहे वह उसे आप देने की कोशिश करें और ना दे पाएं तो वह दुखी हो गया तो आप भी दुखी हो गए। ऐसे रिश्ते नहीं निभाए जाते हैं। रिश्ते तो भावनाओं से चलते हैं। तो कुल मिलाकर हमारा कहने का मतलब यह है कि आपको अपने रिश्तों का सही आकलन करना है और किसी पर भी आपको अंधविश्वास नहीं करना है और किसी पर भी आपको भावनात्मक तौर पर निर्भर नहीं रहना है। अब तीसरी बात कर लेते हैं बुध की, जो कि आपको चोट पहुंचाने के लिए तैयार बैठे हैं। जी हाँ बंधुओं, जहां अभी तक बुध आपको लाभ पहुंचा रहे थे, अब आपको चोट पहुंचाएंगे, परेशान करेंगे। तो ध्यान दीजिए, बुध का प्रभाव 3 चीजों पर मुख्य तौर पर पड़ता है। सबसे पहले आपके व्यापार, काम धंधे, यानी जहां से आप पैसे कमाते हैं तो वहां पर बुध का प्रभाव रहता है। तो सबसे पहली चोट भी वही लगेगी। यानी कि आपको व्यापार में ऐसी समस्या, ऐसी अड़चने आएंगी जिनका समाधान आप ढूंढ नहीं पाएंगे और आप उसी में उलझ कर रह जाएंगे। दूसरी घटना आपके साथ ऐसी घटेगी कि व्यापार में आपको कोई एक इंसान बहुत बड़ा धोखा पहुंचाएगा। अब आपका पार्टनर भी हो सकता है या फिर कोई ऐसा वर्कर जिस पर आप खूब भरोसा करते हैं और आप चाहते हैं कि वह हमेशा आपके साथ रहे, आपकी व्यापार में मदद करे और वह करता भी है। लेकिन अब समय आ गया है कि वह भी आपको धोखा पहुंचाएगा, क्योंकि आपके साथ वफादारी लोग बहुत ही कम करते हैं। अक्सर आपकी भावनाओं के साथ खेलना और आपके विश्वास को तोड़ना, यही आपके रिश्तेदारों ने सीखा है और आपके साथ यह कई बार पहले भी हो चुका है और अभी भी यह हो रहा है। तो व्यापार में आपको चोट लग सकती है, बड़ा घाटा, बड़ी परेशानी या फिर बड़ा धोखा मिलने वाला है। थोड़ा आपको सतर्क रहना है। इसी के साथ साथ व्यापार में आपके जो कंपटीशन में हैं, यानी कि जो आपके साथी हैं जो व्यापार कर रहे हैं आपके समान ही, वे आपकी किसी बात को लेकर बाजार में गलतफहमी फैला सकते हैं, आपके बारे में उल्टी सीधी अफवाहें भी फैला सकते हैं। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको सतर्क रहना है। व्यापार को बढ़ाने के लिए कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट आने वाले समय में अभी ना करें। इस महीने को पूरे को जाने दें, अगले महीने में देखते हैं। साथ ही साथ आप किसी नई पार्टनरशिप या नए ऑफर को भी व्यापार में स्वीकार ना करें। व्यापार से जुड़े किसी भी डॉक्यूमेंट पर हस्ताक्षर बिना सोचे समझे ना करें। कोई भी बड़ी डील अभी इस महीने में करनी नहीं है आपको। अब बात कर लेते हैं बुध के दूसरे प्रभाव। तो दूसरा प्रभाव बुध का वाणी पर होगा। तो आपकी वाणी कटु हो जाएगी, आप कठोर शब्दों का प्रयोग करने लगेंगे, आपकी बातों से लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचने लगेगी, जिससे आपके रिश्तों में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। और कभी कभी ऐसा भी होगा कि आप कहेंगे कुछ और, लोग उसका कुछ और मतलब निकाल लेंगे। आप लोगों से अच्छी भली बात समझाएंगे, उन्हें सब कुछ सही सही बताएंगे, लेकिन लोग उसका उल्टा सीधा मतलब निकाल कर आपसे ही लड़ने लगेंगे। आप किसी के बीच बचाव कराने की कोशिश करेंगे। दो लोग झगड़ रहे हैं, उनके बीच में समझौता की कोशिश करेंगे, लेकिन समझौता करने के बजाय वे दोनों के दोनों आपके दुश्मन बन बैठेंगे और आपसे ही झगड़ने लगेंगे। ऐसी स्थितियां आपके जीवन में अब बनने वाली हैं। तो आपको थोड़ा सा होशियार रहना है और किसी के भी मामले में बीच में हस्तक्षेप नहीं करना है।
और अपने शब्दों का सोच समझकर प्रयोग करना है। बिना सोचे समझे किसी से कुछ भी ना कहें, वरना स्थिति गंभीर हो जाएगी और आपको संभालने में, यानी कि स्थिति को संभालने में समय और ऊर्जा बर्बाद करनी पड़ेगी। अब तीसरा प्रभाव पड़ता है बुद्धि पर, क्योंकि बुध यानी बुद्धि, तो बुध आपकी बुद्धि में कुछ परिवर्तन करेंगे। कहने का मतलब यह है कि आप कुछ ऐसे फैसले लेंगे जो आपको परेशान करेंगे। आपका पैसा, आपकी ऊर्जा और आपकी छवि सब कुछ खराब होगी। यानी कि आप कुछ ऐसे फैसले ले लेंगे जो कि बहुत बड़े गलत फैसले साबित होंगे। अब वे फैसले ज्यादातर आपके काम धंधे व्यापार से जुड़े हुए होंगे, क्योंकि काम धंधे व्यापार से ही बुध का नाता है। और आपकी बुद्धि भ्रम हो जाएगी और भ्रमित बुद्धि से आप कुछ गलत फैसले ले बैठेंगे। यानी किसी गलत इंसान पर आप भरोसा करके व्यापार में उसे शामिल कर सकते हैं, पार्टनरशिप का ऑफर दे सकते हैं, या फिर किसी गलत इंसान से पैसा लेकर अपने व्यापार में लगा सकते हैं। बाद में वह इंसान आपको बहुत प्रताड़ित करेगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि किसी गलत इंसान को आप ज़रूरत से ज़्यादा उधार वगैरह दे सकते हैं। इससे आपको व्यापार को चलाने में बहुत परेशानियां आएंगी। कई स्थितियों में तो ऐसा भी देखा गया है कि लोग गलत आदतों में लिप्त होने लगते हैं, यानी कि नकारात्मक गतिविधियों में शामिल होने लगते हैं। जुआ, शराब और वेश्यावृत्ति जैसी गतिविधियों में भी लोग चले जाते हैं, क्योंकि गलत को सही और सही को गलत समझ में आने लगता है। यानी मति भ्रम इसी को कहते हैं। जहां गलत हो रहा होता है, जिनका बुध खराब है, उन्हें वहां सही लगने लगता है, और जो सही जगह होती है वहां उन्हें कुछ गलत होने का एहसास होने लगता है। यही भ्रम की स्थिति होती है। तो यही आपके साथ भी होने वाला है। तो आपको थोड़ा सतर्क रहना है और अपने बौद्धिक बल का प्रयोग अधिक से अधिक करने की कोशिश करना है। सबसे बड़ी बात कि आपको अपने जीवन में कोई भी बड़ा फेरबदल अभी हाल फिलहाल इस पूरे महीने में नहीं करना है। अब इस पूरे महीने आपको शांत रहना है। जो जैसा चल रहा है उसे बस वैसा ही चलने देना है। कोई भी फेरबदल नहीं, कोई भी बदलाव नहीं, और किसी से कोई नई डील नहीं। बस इस नियम को आपको बनाकर चलना है। जी हाँ बंधुओं, तो ये तो था ग्रह योग और उससे होने वाले नकारात्मक प्रभाव। लेकिन इतने से ही बात नहीं बनती है। हमें कुछ ऐसा उपाय, कुछ ऐसी क्रिया भी करनी आनी चाहिए जिससे हम इस अनिष्ट ग्रह योग से साफ साफ बच सकें, कोई भी इसका दुष्प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े। जी हाँ बंधुओं, ऐसा भी होता है। जब ग्रहों की चाल नकारात्मक हो जाती है तो ग्रहों की चाल के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए कुछ बेहद ही शक्तिशाली उपाय भी होते हैं जिन्हें किए जाते हैं, जिससे कि ग्रहों के प्रभाव कम हो जाते हैं। जी हाँ बंधुओं, नकारात्मक प्रभाव कम हो जाते हैं, सकारात्मक प्रभाव बढ़ जाते हैं। ग्रहों को आप किसी इंसान की तरह मानकर चलिए। ऐसा ही ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों को माना गया है। हर एक ग्रह को एक व्यक्ति विशेष के तौर पर माना गया है और उन्हें देवताओं का स्वरूप माना गया है, जैसे कि सूर्य देवता, जैसे कि मंगल देवता, शनि देवता, शुक्र देव, इस तरह से। तो अब आपको इन्हें प्रसन्न करना है। अगर आप इन्हें प्रसन्न करने में कामयाब हो जाते हैं तो इनके जो दुष्प्रभाव हैं वे कम हो जाएंगे और इनके जो शुभ प्रभाव हैं वे बढ़ जाएंगे। तो आपके ऊपर अनिष्ट घटनाओं का प्रभाव नहीं होगा। तो उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। अब हम आपको बताने जा रहे हैं वह शक्तिशाली उपाय जो आपको करना है, और इसे करने से आपके ऊपर से ग्रहों के जितने भी नकारात्मक प्रभाव पड़ने वाले हैं वे समाप्त हो जाएंगे और आप अपने पुण्य कर्म को भी बढ़ा लेंगे। याद रखना कि जिस इंसान के पुण्य कर्म अधिक शक्तिशाली होते हैं उसका ग्रह तो छोड़ो, देवता भी कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। तो आपको अपने पुण्य कर्म भी बढ़ाने हैं, तभी तो आपका जीवन का और हर एक कार्य का कोई मतलब निकलता है। तो ध्यान से सुनिए, यह उपाय बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही सरल है, लेकिन केवल इस एक उपाय से काम नहीं चलेगा। इसके साथ साथ आपको कुछ छोटे उपाय और भी करने होंगे। तो सबसे पहला उपाय, यानी हम आपको 3 उपाय बताएंगे जिनमें मूल उपाय एक रहेगा और 2 साथ के उपाय रहेंगे। तीनों को आपको एक साथ करना होगा। तो सबसे पहले आपको कल से ही, यानी कि जब आप इस वीडियो को सुन रहे हैं उसके अगले दिन से ही सूर्योदय से पहले जागना है, स्नान करना है और उसके बाद भोले बाबा को जल समर्पित करना है, क्योंकि यह सावन का महीना है और आपको सावन के इस महीने में भोले बाबा से पूर्ण कृपा और आशीर्वाद ले लेनी है।
तो भोले बाबा को जल समर्पित करना है और उसके बाद सूर्योदय होने के 10 मिनट के अंदर अंदर सूर्य देवता को जल समर्पित करना है। जी हाँ बंधुओं, ये दोनों क्रियाएं सुनने में बड़ी साधारण है लेकिन बहुत ही शक्तिशाली हैं। देवों के देव महादेव आपसे वैसे तो प्रसन्न ही हैं, लेकिन उनके ऊपर यदि आप जल समर्पित करेंगे, अपना भाव समर्पित करेंगे, तो वे आपसे और अधिक प्रसन्न हो जाएंगे और आपके ऊपर उनकी पूरी कृपा और आशीर्वाद बनी रहेगी। फिर ग्रहों का दुष्प्रभाव भी नहीं होगा। अब सूर्य देवता को बलिष्ठ बनाना बहुत आवश्यक है। जैसा कि हमने आपसे कहा कि शनि की वजह से सूर्य प्रभावित हो रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं। तो जब आप सूर्य को जल समर्पित करते हैं तो इससे सूर्य देवता का ऊर्जा वर्धन होता है आपके लिए। जी हाँ बंधुओं, वैसे तो सूर्य देवता हैं, उनके पास ऊर्जा की कोई सीमा नहीं है, उन्हीं की ऊर्जा से यह पूरा संसार चल रहा है। लेकिन आपकी खुद की व्यक्तिगत जीवन में सूर्य की ऊर्जा का प्रभाव शक्तिशाली रहे, सकारात्मक रहे, इसलिए इस उपाय को किया जाता है। तो आपको उपाय करना है, यानी सूर्य को अर्घ्य देना है। इसी के साथ साथ आपके जो पिता हैं, यानी कि परिवार में जो पिता होते हैं, वे भी सूर्य देवता के ही सूचक होते हैं। तो अपने पिता की सेवा करनी है, उन्हें किसी प्रकार का उपहार देना है। जी हाँ बंधुओं, ताकि वे आपसे प्रसन्न हो जाएं। अगर वे आपसे प्रसन्न होंगे तो सूर्य देव का ऊर्जा वर्धन होगा और वे आपको सकारात्मक फल देंगे और शनि के प्रभाव दब जाएंगे, कमजोर पड़ जाएंगे। जी हाँ बंधुओं, इन बातों को गांठ बांध के रख लेना अपने पास। हम आपको जो बता रहे हैं वे कोई छोटे मोटे उपाय नहीं है, बेहद ही शक्तिशाली और प्रामाणिक उपाय हैं। तो बस इतना कार्य आपको प्रतिदिन करना है। अपने पिता की सेवा करना है, माता की सेवा करना है। माता चंद्र हैं और पिता सूर्य हैं। अब आपको करना है यह मूल उपाय। किसी भी दिन कर सकते हैं आप, दिन की कोई विशेष सीमा नहीं है। आज आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, कल ही आप इस उपाय को कर सकते हैं। करना क्या है, ध्यान से सुनिए। आपको एक सूखा नारियल लेना है और उस सूखे नारियल में आपको थोड़ा सा गुड़ या फिर मिश्री भर सकते हैं। अब आपने गुड़ या मिश्री जो भी आपको सुविधाजनक लगा आपने उसमें भर लिया। उसके बाद आपको उसमें थोड़ा सा घी भरना है, यानी कि गुड़ और मिश्री को घी में मिला लेना है और उस नारियल में भर देना है। नारियल सूखा होना चाहिए, पानी वाला नारियल नहीं चलेगा। अब यह नारियल जो आप ले जाएंगे, इसे आपको ले जाकर किसी ऐसे स्थान पर रख देना है जहाँ पर चींटियाँ बहुत हों, यानी कि कोई एक ऐसा पेड़ हो जहाँ आपको चींटियाँ बहुत दिखाई दें, स्थान निर्जन भी हो, कोई जीव जंतु वहाँ ना आता हो, वहाँ पर आप इस नारियल को रख देंगे। और जब नारियल में चींटियाँ लग जाएंगी तो आपके समस्त ग्रहों के जो दोष हैं, जो पीड़ाएं हैं, वे समाप्त होनी शुरू हो जाएंगी और साथ ही साथ इससे आपका पुण्य का घड़ा भी भरने लगेगा। अब आपको वहां नारियल रखना कैसे है, इसका भी एक नियम है। यूं ही आप रखकर चले आएंगे तो नारियल टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है या कोई जानवर आकर उस नारियल को उठाकर भाग सकता है, तो आपका किया कराया सब खराब हो जाएगा। तो आपको थोड़ा सा खोदना है, उस पेड़ के नीचे मिट्टी खोदनी है और उस मिट्टी में उस नारियल को दबा देना है और ऊपर का सिरा उसका खाली छोड़ देना है ताकि चींटियां उसे खा सकें। इस प्रकार आपको नारियल वहां रखना है, यूं ही रखकर नहीं चले आना है वरना सब खराब हो जाएगा। तो थोड़ा सा गड्ढा खोदें और उसमें उस नारियल को दबा दें और उसका ऊपर का मुख खुला छोड़ दें। बस इस प्रकार से इस उपाय को आप करें। कोई मंत्र जाप नहीं है, कोई क्रिया नहीं है, कोई दिन का प्रभाव नहीं है। इस क्रिया को करने से ग्रहों के सारे नकारात्मक प्रभाव समाप्त हो जाते हैं, एक ही क्षण में समाप्त हो जाते हैं। कुछ भी बड़ा नहीं करना है, बस इतने से ही काम हो जाता है। और फिर आप देखें कि कैसे आपके जीवन में सकारात्मक फल प्राप्त होने शुरू हो जाते हैं। कम से कम जो हमने आपको बताए हैं वे नकारात्मक घटनाएं तो नहीं होंगी, इस बात की गारंटी है। अब जो लोग इस क्रिया को करेंगे वो तो बच जाएंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो सुन तो लेंगे लेकिन करेंगे नहीं, तो वे लिख कर रख लें कि हमने जो आपको बताया है इनमें से कई घटनाएं हैं जो आपके जीवन में घटने वाली हैं। इस बात को आप नोट करके लिख कर रख लेना। तो उम्मीद है कि जो जानकारी हमने आपको दी है वह आपको समझ में आ गई है। अब आप इस जानकारी का प्रयोग करके आने वाली मुसीबतों से अपने आप को बचा लीजिए। पहले से ही अपने लिए ढाल, सुरक्षा कवच तैयार कर लीजिए। इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और दिन में एक बार मंदिर अवश्य जाइए, क्योंकि आपका उद्धार वहीं से होना है। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां भद्रकाली। धन्यवाद। माता रानी आपका कल्याण करेंगी।